अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्लैम एंड कुजीन एंड वेलकम टू एन अदर ड्रेस डिज़ाइन वीडियो। तो कैसी है मेरी सारी यूट्यूब की फैमिली, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज इस वीडियो में अपने चैनल का एक शॉर्ट सा इंट्रो दे दूं कि व्हाट दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट। तो इन दिस चैनल ग्लैम एंड कुजीन यू आर गोइंग टू एंजॉय द कंटेंट रिगार्डिंग फैशन ट्रेंड्स, स्टाइलिंग टेक्निक्स एंड आइडियाज़, टिप्स एंड ट्रिक्स रिगार्डिंग द मेकअप। और इसके अलावा आपको डिफरेंट खानों की रेसिपीज़ जो मुझे थोड़े बहुत बनाने आते हैं, सो रिगार्डिंग दैम। और इसके अलावा शॉपिंग व्लॉग्स आपको मिलेंगे देखने को, डिफरेंट शॉपिंग व्लॉग्स, डिफरेंट क्या नया ट्रेंड चल रहा है आजकल मार्केट में रिगार्डिंग फैशन। सो स्टे ट्यून्ड। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट फॉर मोर एक्साइटिंग कंटेंट और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ड्रेस। ये एक 3 पीस ड्रेस था। ये मैंने सूसी कॉटन फैब्रिक के अंदर एक ऑनलाइन पेज से मंगवाया था फॉर अराउंड 2500 रुपीज़। इसका शर्ट और ट्राउज़र वॉज इन सेम फैब्रिक, मीन्स ये कॉर्ड सेपरेट्स में था, लेकिन मेरा कॉर्ड सेपरेट बनाने का दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने उस सूट को पूरे को एक ये अंगरखा स्टाइल फ्रॉक में इस तरह से स्टिच करवा दिया। लुक एट दिस, आप करीब से देख सकते हैं। और इसके साइडों पे मैंने कलियाँ इस तरह से एक एक कली डली हुई है, या आप एक एक लाइन आपको सिलाई की दिखाई दे रही होगी। और इसको एक प्रॉपर अंगरखा स्टाइल में बनवाया। और इसके फ्रंट पे जहाँ पे अंगरखा की वो एक लाइन आ रही होती है, उसके ऊपर मैंने बारीक सा गोल्डन से कलर की ये लेस, गोटा लेस जिसे कहते हैं, ये इस तरह से करके लगवा दी। क्योंकि इसे सिंपल, जितना आप इसे सिंपल रखेंगे उतना ये ट्रेंडी और ट्रेडिशनल लुक देगा। और साथ इसके मैंने जहाँ पे ये जगह थी वहाँ पर मैंने इस तरह से एक टसल जो है वो ये भी गोटे स्टाइल में एक टसल था, बिल्कुल सिंपल सा एक टसल था, इसे हैंग करवा दिया। ये पूरे एक सूट का कपड़ा था, मींस लाइक 5 मीटर्स और समथिंग। और उसमें एक खुला डुला इस तरह से फ्रॉक बना था, लाइक इसका 60 फ्लेयर था फ्रॉक का। और इस तरह से देखें डबल जो है वो इस तरह से पैनल में ये आ रहा कर रहा है, कटिंग इसकी डबल में आएगी, जिस तरह एक अंगरखा बनता है ओवरलैप करके कपड़े के ऊपर। और इसके घेरे के ऊपर भी मैंने चारों तरफ इस तरह से ये एक बारीक जो गोटे की एक लेस होती है वो लगवा दी थी। और स्लीव्स पे भी सेम वही गोटे की एक लेस लगवा दी। नाउ कम्स द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ दिस ड्रेस, इसका दुपट्टा। ये एक अजरक स्टाइल में बहुत ही खूबसूरत कैलीग्राफी वाला ये इसके साथ दुपट्टा था। और मेनली मुझे इस सूट को लेने का मकसद यही था कि मुझे इसका दुपट्टा बहुत पसंद आया था। ओवरऑल ये अजरक स्टाइल में था, लेकिन दरमियान में इसके इस तरह से ये कैलीग्राफी हुई थी। नाउ प्लीज़ डोंट मैस के इसके ऊपर ये कोई अरबी वगैरह लिखी हुई है, दिस इज़ सिंपली अलिफ बे पे जो हमारी उर्दू लैंग्वेज होती है। अच्छा खैर, एनीवेज जो है वो मैंने इस अजरक को, अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसको चारों तरफ से इस तरह से साइड से ये डबल चौड़े में फ़ोल्ड करवा दिया और उसके ऊपर सिलाई लगवा दी। और इसे थोड़ा सा ज़रा जो है वो एक स्टाइलिश से लुक देने के लिए मैंने दरमियान में से इसे कटवा के ये सीढ़ी लेस लगवा के इस तरह से ये एक ब्लैक चौड़े में कपड़ा लेके उसको बीच में से कटवा के ज्वाइन करवा दिया। लाइक आप बीच में से मैंने पूरी चादर कटवा दी और कटवा के दरमियान में ये मैंने इस तरह से ब्लैक कपड़ा सीढ़ी लेस के साथ लगवा दिया। इस तरह से ये बड़ी एक बुटीक स्टाइल वाली एक चादर बन गई। और इसके मैंने एजेस के ऊपर ये इस तरह से ये लटकवा दिए। ये हैंगिंग्स थी धागे की बनी हुई, ये टसल्स बने हुए थे, ये इस तरह से मैंने ये टसल्स इसके साथ जो है वो इसके पल्लुओं के ऊपर हैंग करवा दिए। इस तरह से एक बड़ी स्टाइलिश सी चादर एक ये बन गई कर गई थी, आप देख सकते हैं। जब ये ड्रेस मेरे पास आया था तो ये बिल्कुल एक यूजुअल सा आम सा ड्रेस था, लेकिन जब मैंने इसे इस तरह से अंगरखा स्टाइल में, फ्रॉक के स्टाइल में स्टिच करवाया और साथ इसकी चादर को एक स्टाइलिश से लुक दे दी, तो एक बिल्कुल ही बुटीक स्टाइल वाला, एक डिज़ाइनर स्टाइल वाला बहुत ही खूबसूरत ड्रेस बन गया। हियर कम्स द फाइनल लुक ऑफ दिस ड्रेस। आप भी एक सिंपल सादा सूट लेके इस तरह से अंगरखा बनवा के उसके साथ इस तरह की शॉल लेके कैरी कर सकते हैं। और इसके साथ आई विल बी वेयरिंग ब्लैक टाइट्स। और डिज़ाइन पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताया करें, इससे दिस गिव्स मी रियल मोटिवेशन टू इवन पुट मोर एफर्ट्स इनटू इट। देन कम्स दिस ब्यूटीफुल शर्ट पीस इन लड्डू पीला कलर, यस येलो लड्डू पीला कलर, क्या मुझे याद आया। बहुत खूबसूरत ही ये पीले से कलर में ये शर्ट पीस था। ये कुर्ता था कॉटन फैब्रिक के अंदर, ये डोरिया में इसके ऊपर इस तरह से ये बीच में स्ट्राइप्स आई हुई थी, लाइक डिफरेंट ये पैटर्न्स बने हुए थे डोरिया के। और ये मैंने लिया था एथनिक से, खाली सिंपल कैजुअल उनकी कलेक्शन में से ये कुर्ता लिया था। लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप सिंपल कैजुअल कुर्ता इस तरह से लेकर उसको कैसे आप स्टाइल कर सकते हैं, एक फॉर्मल लुक दे सकते हैं। इस गले के पैटर्न का आप स्क्रीनशॉट लेके अपने टेलर से बनवा सकते हैं। ये इस तरह बैन में और एक लूज़ वी स्टाइल में इस तरह से नीचे की तरफ ये गला आ रहा था, नीचे की तरफ इसकी पट्टी आ रही थी, आगे इसके ये एक टसल लंबी सी डोरी के साथ लगा हुआ था। और साथ ये कुर्ता स्टाइल में इसकी स्लीव साथ अटैच हुई हुई थी और आगे फ्रंट से भी ये ब्रॉड एंडेड थी। इसका कलर आप करीब से ये देख लें। और इसके ऊपर ये डोरिया किस तरह से प्रिंट्स हैं और साइड पर हेमिंग हुई थी। अब इसके साथ मैंने ये एक ऑर्गेन्जा का, टिश्यू ऑर्गेन्जा के अंदर प्लशी फैब्रिक के अंदर मैंने एक के साथ इसके दुपट्टा पेयर कर लिया। इसको थोड़ी सी ज़रा स्टाइलिश और थोड़ी सी मॉडर्न और थोड़ी सी फॉर्मल
फॉर्मल टाइप लुक देने के लिए। लाइक ये कैजुअल कुर्ता था तो इसको थोड़ा सा फॉर्मल बनाने के लिए मैंने इसके साथ ये टिशू का दुपट्टा, टिशू ऑर्गेन्जा फैब्रिक में प्लशी के ऊपर इस तरह से फ्लावर्स बने हुए थे। इसके ऊपर मैंने साइडों पे चारों तरफ ये एक लेस लगवा दी लाइम से कलर के अंदर, और ये दुपट्टे ने इसकी पूरी ओवरऑल लुक को चेंज कर दिया। और उसके साथ ट्राउज़र को मैंने वाइट कलर में जो है वो पेयर किया, बिकॉज सेम येलो अगर रखती तो वो बहुत ही मायूं टाइप एक ड्रेस बन जाता, तो मुझे इसको थोड़ा सा इंटरसेक्ट करना था कलर को, इसलिए मैंने इसके साथ वाइट ट्राउज़र यूज़ किया। और इसके साथ ये मैंने इयररिंग्स पेयर किए थे क्योंकि मुझे इयररिंग्स बहुत पसंद आए थे, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। ये इयररिंग्स मैंने इंटरनेशनल मार्केट लाहौर से खरीदे थे फॉर अराउंड 500 रुपीज़। हेयर कम्स द फाइनल लुक ऑफ द कुर्ता विद द वाइट ट्राउज़र एंड विद दिस ऑर्गेन्जा टिशू प्लशी दुपट्टा। अब इसका दुपट्टे के साथ आप देख लें, खाली दुपट्टे की वजह से इसकी लुक कितनी एनहांस हो गई। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ द ड्रेस। अगेन अगर लुक पसंद आए तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और जो लोग मेरी वीडियो को शुरू से फॉलो करते हैं वो ये समझ गए होंगे कि मुझे ट्रेडिशनल किस्म की चीज़ें, मतलब देसी किस्म की चीज़ें लाइक कोल्हापुरी चप्पल, इस तरह की मुल्तानी कढ़ाई के कपड़े मुझे बहुत पसंद हैं। तो ये भी एक मुल्तानी कढ़ाई में एक सूट मुझे बहुत पसंद आ रहा था। ये भी मैंने एक ऑनलाइन पेज से मंगवाया था फॉर लाइक 3500 रुपीज़। इसके ऊपर ये इस तरह से सिंधी टाइप कढ़ाई और मुल्तानी कढ़ाई का एक मिक्सचर था। तो ये मैरून से कलर में ड्रेस था। इसके चारों तरफ चौक्स पे मैंने ये एक ट्रेडिशनल ही से मज़ीद ट्रेडिशनल और एक मज़ीद जो है वो देसी टाइप या एक गाँव टाइप वाली जो एक वो सही लुक होती है, मज़ेदार सी विलेज टाइप लुक जो एक कपड़ों की होती है, वो देने के लिए मैंने इसके लेस भी एक टिपिकल किस्म की एक लेस लगवाई। इसके ऊपर एक बड़ी डिसेंट लेस मुझे नहीं चाहिए थी इस ड्रेस के लिए, मुझे एक बड़ी टिपिकल सी, एक बड़ी ट्रेंडी सी लेस चाहिए थी। तो मैंने चारों तरफ इसके आगे पीछे चौक और घेरे के ऊपर ये लेस लगवा दी और नीचे भी एक शटल लेस से एक्सटेंड करवा दिया। सेम लेस मैंने इसके स्लीव्स के ऊपर भी लगवा दी और इसके गले के ऊपर ये मैंने इस तरह के करके ये हैंगिंग्स जो है वो टसल्स की ये लगवा दिए, क्योंकि मुझे बटन्स नहीं चाहिए थे। बटन्स इसको जो है वो एक डिफरेंट लुक देते, मुझे एक टिपिकल मुटियार टाइप सूट चाहिए था, बनाना था, तो मैंने उसको ये इसके टसल्स भी इस तरह गले के ऊपर ये वाले लगवा दिए। लुक एट दिस, ये होल एम्ब्रॉयडरी आप देख सकते हैं। हेयर कम्स दिस दुपट्टा, इसका दुपट्टा इस तरह से था, ये भी फुली एम्ब्रॉयडर्ड था। ये इसके चारों तरफ इस तरह से ये एक बॉर्डर बना हुआ था। इस तरफ जो इसकी लेंथ वाली साइड थी वहाँ पे मैंने सिर्फ ये इस तरह से ग्रीन से कलर की जो है वो सिल्क अंदर वाली साइड पे लगवा दी, क्योंकि ऑलरेडी कढ़ाई हुई थी तो वो लेस की लुक ही दे रही थी, तो वो इसलिए वहाँ पे कोई लेस वगैरह लगवाने की कोई इंटेंशन नहीं थी मेरी। लेकिन पल्लुओं वाली साइड पे मैंने इस तरह से रिंग्स और जो समोसा बने हुए सिल्क की ये लेस थी, तो ये मैंने लेस पूरी लेके इसको साथ हैम करवा दिया था। ऑलरेडी कढ़ाई के नीचे जो है वो ग्रीन कलर का सिल्क का कपड़ा लगा हुआ था, उसके साथ ये मैंने ये वाली लेस लगवा दी। इससे लेस से एक बड़ी जो है वो इसके साइड्स पे एक पल्लुओं पे एक बड़ी अच्छी एनहांस से लुक आ गई और एक शॉल वाली लुक इसकी जो है बन गई। द हेयर कम्स द फाइनल लुक ऑफ द ड्रेस। आप देख सकते हैं कितना स्टाइलिश लग रहा है। ट्राउजर्स का मैंने सिंपल बिल्कुल रखा क्योंकि शर्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैवी हो गई थी। ट्राउज़र को मैंने स्ट्रेट पैंट स्टाइल में 6 इंच पांचा के साथ रखा था। और ये रही इसकी शॉल के साथ भी इसकी एक फुल एक्सटेंडेड लुक देख लें। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट फॉर मोर एक्साइटिंग कंटेंट। मजीद ड्रेस डिज़ाइन की वीडियो इज़ गोइंग टू कम अप टू योर वे। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।